जब मुझे बुखार हुआ था उस रात तो आप कमरे से बाहर चले गए थे। याद है ना आपको? और अभी अचानक से हाँ कह रहे हैं। हाँ तो क्या कहूं? ये कहूंगा कि फुल्की बाहर जाकर सो, और मेरे बोलने पर तुम क्यों सुनोगी? ये तो तुम्हारा घर है ना। अशोकनगर से आकर यहाँ कितना रुबाब दिखा रही हो। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो आपको बचाने की कोशिश कर रही हूँ। सर देखना, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मैं नीचे सो जाऊंगी और आप यहाँ आराम से सोना, और मैं आपको पंखे से हवा करती हूँ। नहीं नहीं, हवा करने की जरूरत नहीं है। हवा कैंसिल। मैं अपनी आंखें और नाक बिल्कुल सही सलामत रखना चाहता हूँ फुल्की। और हाँ, आज रात मैं कुछ नहीं खाऊंगा। दया करके इतनी मदद कर देना मेरी, उतना काफी है। इसीलिए कहते हैं किसी का अच्छा नहीं सोचना चाहिए। नहीं करूंगी हवा, मेरा क्या आपको कोई तकलीफ होगी? अरे इतना कुछ होने के बाद भी कैसे ना रहूं कमल भैया। मैंने सर को कितनी बार कहा कि मैंने वो तस्वीर नहीं खींची, कि मैंने वो तस्वीर नहीं खींची। काली माँ की कसम भी खाई कि मैंने वो तस्वीर नहीं खींची, पर फिर भी सर मेरा यकीन नहीं कर रहे हैं। मैं क्या फुल्की के बारे में गलत सोच रहा था? वो क्या सच में निर्दोष है? लेकिन उसके फोन में हमारी फोटो आई कैसे? और पुलिस भी तो कह रही है कि वो फोटो फुल्की के फोन से ही वायरल हुई है। तो फिर ये सब क्या झूठ है? यहां आने के बाद तो मैंने किसी को नहीं देखा कि कोई फोन या फोन को स्टैंड पर रखकर फोटो खींच रहा हो। और फुल्की भी तो बार बार कह रही है कि उसे कुछ नहीं पता। तो क्या मैं ही उस पर खामखा शक कर रहा हूं? ये लड़की क्या सच में इतना बड़ा खेल खेल सकती है? सुन, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू हमारा आदमी है। आज रात को ही घर में घुसना है। फिर मोबाइल रखने का स्टैंड एक ऐसी जगह रखना कि रोहित सर की नज़र इस पर पड़ जाए।
कौन है? कौन है? किसी की आवाज आई ऐसा लगता है। चोर? चोर आ गया क्या घर में? कौन है वहां पर? मेरा अंदाजा सही निकला। खबर मिली होगी ना कि इस घर में नया दामाद आया है, इसलिए रात को चोरी करने के लिए आ गया। जाता हूँ, जरा बाहर से घूम कर आता हूँ। हो सकता है मन थोड़ा हल्का हो जाए। भागकर कहाँ जाओगे तुम? मैं क्या छोड़ूंगी तुम्हें? फुल्की दास के घर में चोरी करता है? चोर! 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 सब लोग देखो, यहाँ पे चोर आया है। रानू, बुल्लू, भोला भैया, नंदू भैया, चोर! चोर! अरे चोर! फुल्की, फुल्की, अरे आँख खोल के देखो। सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं तो यहाँ चोर को पकड़ने के लिए आई थी। चोर को पकड़ने आई थी? तुम्हें ना बेवकूफ कहना भी बहुत कम होगा फुल्की। तुम ना एक बददिमाग लड़की हो। कहाँ है चोर? क्यों बददिमाग? घर में सच में चोर आया था। मैंने आवाज सुनी और लाठी लेकर बाहर आई थी। यही लाठी है ना? ये लाठी तुमने मेरे पैर पर मारी फुल्की, और बहुत जोर से मारी। छी 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 फुल्की, बेचारे जीजा जी तो बाहर हवा खाने के लिए आए थे। तुमने जमाई जी को चोर समझ लिया। तुम कभी समझदार नहीं बनोगी, है ना फुल्की? दमाजी क्या सोचेंगे बताओ तो? देख फुल्की, अब तेरी शादी हो चुकी है। अब ये बचपना करना छोड़ दे, वरना गड़बड़ हो जाएगी। जमाई बाबू, आप बुरा मत मानना, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। क्या हुआ? रोज तो इतनी बकबक करती हो, आज चुपचाप क्यों हो? आपको बहुत जोर से लगी है ना? असल में मुझे लगा कि सच में चोर आया है, और मैं तो सो भी चुकी थी। विश्वास कीजिए आप लोग। फिर अचानक से एक आवाज आई, और मुझे कैसे मालूम होगा कि आप बाहर हवा खाने के लिए आए हैं? हवा क्या कोई खाने की चीज है? ऐसे अचानक से हवा खाएंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, मतलब वो कह रही थी कि अपनी बेवकूफी को छुपाने के लिए और क्या क्या कहोगी फुल्की? मैं कह रही थी कि तुम दोनों कमरे में जाओ बेटा। ए, तुम दामाद जी को कमरे में लेकर जाओ। जाओ बेटा। ठीक है, मैं नहीं पकड़ूंगी। ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? मैंने क्या जानबूझकर किया है ये? सर, आपके पैर पे कहाँ पे लगी है, ये जरा दिखाएंगे? क्यों? तुम कोई डॉक्टर हो क्या? आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? पहले से ही मैं अपने आप को इतना दोषी मान रही हूँ, और ऊपर से आप ऐसे बोल रहे हैं, और आप तो मुझ पे विश्वास ही नहीं करते हैं। अच्छा, आप मुझे क्या समझते हैं बताइए तो? कभी कहते हैं मैं बेवकूफ हूँ, और कभी कभी ऐसा दिखाते हैं कि मैं एक बहुत बड़ी अपराधी हूँ। मुझे भी तो बुरा लगता है ना सर। ठीक है, बहुत हो गया है, और बकबक करके दिमाग मत खाओ। काफ मसल में लगा है। आ? क्या कहा? कहाँ पर लगी आपको? ये यहाँ पर पैर के पीछे इस मसल को कहते हैं।
क्या 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 कर रही हो? ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, सो जाओ जाओ। आई। अरे फुल्की, कहाँ जा रही हो? अरे ये लड़की तो एकदम पागल है। ये क्या है? आपका दर्द ठीक हो जाएगा सर, आप चुप हो जाइए। मुझे भी तो कितनी बार लगी है, सामान उठाते हुए, सिलेंडर पर धक्का खाने से। मुझे दर्द को मिटाना आता है सर। नहीं मतलब आप भी जानते हैं, ये मैं समझ गई, लेकिन मुझे भी एक मौका दीजिए ना सर, आपका दर्द ठीक करने का। क्या मैं सच में फुल्की को गलत समझ रहा था? बड़े पापा, माँ, भाभी, इन लोगों ने क्या ठीक समझा है फुल्की को? सच में क्या फुल्की एक सीधी सादी लड़की है जो सबका भला ही चाहती है? तो फिर क्या फुल्की किसी षड्यंत्र का शिकार बन रही है? क्या इसके पिताजी ये सब करवा रहे हैं? जो फोटो वायरल हुई थी वो किसी और ने खींची थी। बस हो गया, हो गया, हो गया। थैंक यू। दर्द कम हुआ है। जाओ अब जाकर सो जाओ। कल नवाबगंज वापस जाना है। सुबह सुबह निकलना होगा फुल्की। कितनी जल्दी ये समय बीत गया है ना सर। अच्छा, नवाबगंज में वापस जाकर फिर से मेरे ऊपर शक करेंगे क्या? मेरा मुंह नहीं देखना चाहेंगे, हर बात पे मेरा अपमान करेंगे, मुझे अपराधी समझेंगे और सोचेंगे कि मैंने आपका नुकसान करना चाहा, यही ना? शक दूर हो जाने लायक कुछ काम हुआ है क्या फुल्की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी सर, इंसान इंसान के ऊपर विश्वास रखता है। हर समय क्या एक निर्दोष इंसान के पास ये सबूत रहता है कि वो निर्दोष है? सच ही तो है। मेरे पास भी खुद को निर्दोष साबित करने के लिए सबूत कहां था, लेकिन
लेकिन क्या इस लड़की पर यकीन करना सही रहेगा? बड़ी दुविधा में पड़ गया हूं मैं। हो सकता है ये भोलेपन का नाटक कर रही हो। रुद्र से फिर से बात करनी होगी मुझे कि वो कुछ सबूत जल्दी इकट्ठा करे। हो सकता है ये दोषी हो या फिर निर्दोष। क्या सच है इसका पता जल्दी लगाना होगा। क्या हुआ? अशोकनगर छोड़कर जाने का दुख फिर से हो रहा है क्या तुम्हारे अंदर? तो इस बार घर लौटते वक्त क्या खिलाऊं तुम्हें, कहो। आपका पैर कैसा है सर? ठीक है अभी। सर, कल रात को मैंने ऐसी लाठी नहीं फेंकी थी। कल सच में चोर आया था सर, और उसका सबूत यहाँ मिला है। ये देखिए, यहाँ पर एक ट्रंक रखा था, लेकिन अब नहीं है। चोर बक्सा ले गया? क्या था बक्से में? कुछ पुराने फटे हुए कपड़े थे, पोछा बनाने के लिए। बड़ा ही अद्भुत चोर है। महंगा कुछ नहीं ले गया। इसकी बातों पे यकीन मत करना बेटा। सुबह से इस बक्से के पीछे पड़ी है। अच्छा तुम ही बताओ, कौन ऐसा चोर है जो घर में आएगा और पुराने बक्से को चोरी करके चला जाएगा? पता है बेटा, तुम लोग आओगे बोल के मैंने घर की सारी सफाई की थी ना, सारा सामान यहाँ से वहाँ रख दिया था। कौन सा सामान कहाँ रखा है मैं खुद ही भूल गई थी। सुबह सुबह मैं मंदिर गई थी और ये तुम्हारे लिए पूजा का फूल लाई हूँ, ठीक है? माँ काली तुम दोनों को खूब खुश रखे। मैं कह रहा था माँ जी, अब तो समय आ गया यहाँ से जाने का। दोबारा कब आओगे बेटा? आना जाना तो लगा ही रहेगा माँ जी। आप भी आइएगा, माँ को अच्छा लगेगा। जमाई जी, जमाई बाबू, जमाई आपकी बाबू। गाड़ी धोकर एकदम चकचक कर दी है। अरे आपने तकलीफ क्यों की? मैं जाकर धो लेता। अरे नहीं नहीं, आप हमारे दामाद हो, हैं? आप घर पर आए हो। अरे मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, हैं? फुल्की, अच्छे से रहना बेटा। वहाँ पे सबकी देखभाल करना, ठीक है? याद रखना, अब वो घर ही तुम्हारा अपना घर है। अच्छा दामाद जी, आपकी गाड़ी बढ़िया धो दी है। हाँ फुल्की, सारे सामान तैयार कर लो, अब निकलना होगा। घर पहुंचने के बाद मुझे स्टोर भी जाना है। ये क्या? मेरे जूते कहाँ गए? क्या हुआ? जूता नहीं मिला, इसका क्या मतलब? हाँ? हैं? अरे होगा होगा होगा, जरूर होगा। बाहर देखता हूँ। चिंता मत कीजिए। चलो चलो बाहर देखते हैं। आ जाओ। देखा आपने माँ, मैं कह रही थी ना कि कल रात चोर आया था। देखिए देखिए, और क्या क्या चोरी हुआ है। वो सब मैं बाद में देख लूंगी, पहले तुम इनका जूता। तुम मेरे साथ अरे, आओ माँ, क्या जल्दी कर रही आओ हो माँ, फुल्की? जल्दी पहले जल्दी। जूता तो देखो दामाद जी का।
इसका मतलब सच में चोर आया था। अजीब चोर है, सिर्फ जूता चोरी करके ले गया। अजीब जगह है सच में। ये क्या है? ये देखो, ये ट्रंक तो यहां रखा हुआ है। ये रहे मेरे जूते। ये क्या है? मेरे तो दोनों हाथ उस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं और मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं वो तस्वीर कैसे खींचूंगी बताओ? और मुझे तो गैस डिलीवरी करते हुए दिखी थी, एक लड़की डंडे पे फोन रखकर तस्वीर खींच रही थी। सिर्फ इतना ही पता है मुझे। यहां छुपा कर रखा है। इसने कहा कि ट्रंक, जूते सब चोरी हो गए हैं, ताकि ऐसा लगे कि चोर ने यहां लाकर रखा है। ये लड़की इतनी चालाक है। फुल्की, फुल्की, सर, आपका जूता कहीं पे भी नहीं मिला है सर। ये देखो, ये कहाँ पड़ा था? बेड के नीचे। और ये कहां से मिला पूछोगे नहीं? मोबाइल का स्टैंड, ट्राइपॉड। ये क्या, किसका है और कहाँ से मिला आपको? देखा आपने माँ, चोर कितना अजीब था। रात में इस जूते को बेड के नीचे रखकर चला गया। ये चोर बिस्तर के नीचे जूता, बक्सा, मोबाइल स्टैंड सब रख कर गया फुल्की। क्योंकि ये चोर चोर नहीं है, ये बहुत बड़ा धोखेबाज भी है। जो सबको धोखा देती है। और इस वक्त वो धोखेबाज मेरे आंखों के सामने खड़ी है। छी फुल्की, छी। सर, सर, ये आप क्या बोले जा रहे हैं सर? और खामोश मैं नहीं रह सकता फुल्की। बहुत समय तक तुम्हारी माँ के बारे में सोचकर मैं चुप था फुल्की, लेकिन अब और नहीं। ये मोबाइल स्टैंड तुमने बिस्तर के नीचे छुपा कर रखा था, है ना? हो सकता है पहले तुमने कहीं और रखा हो, फिर अचानक तुम्हारे दिमाग में कुछ आया और तुमने इस बिस्तर के नीचे रख दिया कल रात को। और बहुत सोच समझ कर तुमने ये नाटक किया कि तुम्हारे घर के अंदर कल रात को एक चोर घुस गया था, जिससे अगर तुम पकड़ी जाओ तो तुम ये साबित कर सको कि तुम्हें फंसाने के लिए किसी ने इसे बिस्तर के नीचे रखा है ना? तुम समझ गई थी ना फुल्की? तुम समझ गई थी ना कि मेरा दिल धीरे धीरे तुम्हारे लिए पिघल रहा है। इसलिए तुमने ये प्लान बनाया जहां तुमने ये दिखाया कि कोई तुम्हें फंसा रहा है और मुझे तुम पर यकीन हो जाए। यही बात है ना? जमाई बाबू, ये सब क्या बोल रहे हो आप? हाँ, प्लान, नाटक, ये सब क्या है? ये कहानी कैसे शुरू हुई ये मुझे नहीं पता है अंकल,
और कौन कौन इससे जुड़ा हुआ है मुझे वो भी नहीं पता, लेकिन जितना पता है मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूं। बताओ। एक सीधी साधी भोली भाली दिखने वाली लड़की जिसका नाम फुल्की दास है, उसने हमारी सुपर स्टोर में नौकरी की। इस लड़की का सपना था कि ये बड़े घर की बहू बनेगी, और इसलिए इसने क्या किया, मुझे फंसाया। जब मैं अपने काबू में नहीं था तो इसने मेरी और खुद की फोटो खींची इस मोबाइल स्टैंड से। इसी मोबाइल स्टैंड पर फोन रख के फोटो खींची गई थी ना फुल्की? और फिर उस तस्वीर को वायरल करने के लिए सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर दे दिया गया। हर किसी ने लड़की पर लांछन लगाई, उसे बुरा भला कहा, और क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान का भाई हूं जो राजनीति में है, इसीलिए मुझे भी फंसाया गया। और उसके बाद मेरे बड़े पापा ने उस लड़की से मेरी शादी करा दी समाज से बचने के लिए, और लड़की रॉय चौधरी घराने की बहू बन गई, और उसके बाद वो पकड़ी भी गई। लेकिन उसने सारे दोष अस्वीकार कर दिए। उसने चीख चीख कर कहा कि उसके पास मोबाइल रखने के लिए कोई मोबाइल स्टैंड नहीं है, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, और उसे यह भी नहीं पता कि उसके मोबाइल में हमारी तस्वीर कैसे आई। सर, माँ, कुछ नहीं हुआ है माँ। सर थोड़ा गुस्से में है ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। थोड़ी देर में उनका दिमाग शांत हो जाएगा माँ। अब मैं और शांत होने वाला नहीं हूँ फुल्की। बहुत धोखा दे दिया तुमने मुझे। आंटी, फुल्की को अब मैं अपने नवाबगंज वाले घर में नहीं लेकर जा पाऊंगा। जमाई बाबू, ये आप क्या कह रहे हो? ये तो आपके घर की बहू है ना? इस तरह की लड़की रॉय चौधरी घराने की बहू नहीं बन सकती अंकल। और वैसे भी मैं तो ये भी नहीं जानता हूं कि फुल्की के इस प्लान में आप भी उसके साथ मिले हुए हैं या नहीं। फिर चाहे जो भी हो, एक बात मैं आज साफ साफ आप सबसे कह देना चाहता हूं कि फुल्की अब कभी भी रॉय चौधरी के घर में पांव नहीं रखेगी, क्योंकि मेरी माँ, मेरे बड़े पापा, मेरी बहन, भाभी सब फुल्की पर इतना यकीन करते हैं, उससे इतनी मोहब्बत करते हैं कि उन्हें यही लगेगा कि फुल्की निर्दोष है। लेकिन फोटो तो उसके ही फोन से वायरल हुई है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा पुलिस कह रही है। हमारी फोटो उसी के फोन के गैलरी से मिली है, और उसी के बिस्तर के नीचे से ये मोबाइल फोन का स्टैंड भी मिला है। इसलिए मैं अपने घर वालों को और बेवकूफ बनने नहीं दे सकता। बेटा, मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है। फुल्की, तुम क्यों नहीं कुछ कह रही हो? कुछ कहो बेटी। मैं क्या बोलूंगी माँ? मैं तो उनको कितनी बार, कितनी तरह से समझाने की कोशिश कर चुकी हूँ कि ये तस्वीर मैंने नहीं खींची है माँ, लेकिन वो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करते हैं। अच्छा, आप भी बताओ, ये सब चीजें मैंने कभी खरीदी है क्या? कभी ऐसा कुछ इस्तेमाल किया है क्या? लेकिन वो तो मान ही नहीं रहे हैं। सर, मैं क्यों चोर का नाटक करके स्टैंड अपने ही बेड के नीचे रखूंगी? बस फुल्की, बस। और एक शब्द नहीं कहोगी तुम। मैं सोच रहा था, तुम्हें पता है, मैं सोच रहा था कि शायद मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूं फुल्की। मैंने ये सोचा था कि शायद तुम सचमुच निर्दोष हो। लेकिन मैं बेवकूफ बन गया। मैंने ना जीवन में बहुत धोखे खाए हैं फुल्की, और आज एक बार फिर मुझे धोखा मिला। एनीवेज, इस बारे में मैं और बात नहीं करना चाहता, और तुम्हारा और मेरा संबंध यहीं खत्म फुल्की। और तुम्हारा और मेरा रिश्ता यहीं खत्म फुल्की।
जमाई बाबू, बेटा, जमाई बाबू, बेटा, अरे बात रुकिए सुनो। रुकिए, अरे सुनिए तो। फुल्की, ये तुम क्या कर रही हो? दामाजी को रोको। अब मैं क्या करूं? माँ काली, ये सब क्या हो रहा है? कौन सी गलती की सजा दे रही है माँ? माफ कर दीजिए, मेरी बेटी की रक्षा करिए। माँ, मेरी बेटी की रक्षा करिए। फुल्की रॉय चौधरी के घर पर अब कभी पाँव नहीं रखेगी। तुम्हारा और मेरा संबंध यहीं पर खत्म फुल्की। इस गाड़ी को भी यही खराब होना था। मेरी किस्मत। ये लड़की इतनी चालाक है। कितने बुरी तरह धोखा दिया मुझे धोखा दिया। मैं उस पर यकीन करने ही वाला था कि उसी वक्त ऐसा हो गया। ये लड़की। मैं अब कभी किसी पर विश्वास नहीं कर पाऊंगा। ए फुल्की, खुद को क्या समझ रखा है तूने? अरे जमाई बाबू क्या बोल कर गए हैं? तूने धोखा दिया है। अरे तुमने उनका जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं रोका उन्हें? हैं, कितना बड़ा घर था, इतना अच्छा परिवार था, सब कुछ खत्म हो गया। दया करके आप चुप हो जाइए, मैं बात कर रही हूँ ना। फुल्की बेटा, ये सब क्या हुआ है बताओ ना। तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो, बताओ ना। रुको रुको रुको, मैं जयप्रकाश बाबू को फोन करता हूँ। नहीं पापा, आप किसी को फोन नहीं करेंगे। क्यों नहीं? क्यों नहीं? अरे यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? तुम दोनों की शादी हुई है। जमाई बाबू ऐसे ही रिश्ता नहीं तोड़ सकते, समझी तुम? और वो भी इसकी वजह से। हैं? रुको, अभी जयप्रकाश बाबू को फोन करता हूँ। आप चाहे किसी को भी फोन कर लीजिए पापा, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। ये शादी कोई शादी ही नहीं है। मैंने इतने दिनों तक आप लोगों को कुछ नहीं बताया, मगर मैं सच में कह रही हूँ, ये शादी सर ने सिर्फ मजबूर होकर की है। उनको जाने दीजिए आप लोग। ये शादी निभाने के लिए जबरदस्ती मत कीजिए। फुल्की, ये तुम क्या कह रही हो बेटी? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ माँ। जो तस्वीर चारों तरफ फैल गई है, जिस तस्वीर के लिए सर ने मुझसे जबरदस्ती शादी की थी, वही तस्वीर किसने खींची है, कैसे खींची है, ये सब मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन वो तस्वीर मेरे फोन में थी। पुलिस ने कहा कि मेरे फोन से ही दूसरे फोन पे ये तस्वीर गई है। तभी तो सर को लग रहा है कि ये सब मैंने षड्यंत्र रचा है। कैसा षड्यंत्र? बड़े घर की बहू होने का षड्यंत्र। सर को यही लगता है। बड़े पापा, माँ, दीदी, भाभी, जो सब लोग ये विश्वास नहीं करते हैं, उन सब लोगों ने सर को बहुत समझाने की कोशिश की और सर को समझा के बड़े पापा ने उनको यहाँ भेजा था। बड़ी मुश्किल से सर यहाँ आने के लिए माने थे और यहाँ पर आकर ये फोन स्टैंड उनको बिस्तर के नीचे छुपा हुआ मिला। अब वो यही सोच रहे हैं कि मैंने उस फोन को स्टैंड के ऊपर रख दिया था और उस रात को जानबूझकर वो तस्वीर खींचकर चारों तरफ फैला दी थी, सर को बदनाम करने के लिए, ताकि वो मुझसे शादी करने के लिए मजबूर हो जाए। और उनका सोचना तो जायज है ना माँ, इसलिए बोल रही हूँ, सर से और जबरदस्ती मत कीजिए। सबसे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि मेरे फोन से वो तस्वीर खींची किसने, नहीं तो मैं सर को कुछ भी नहीं समझा पाऊंगी। पापा, उससे पहले वहां जाकर कोई फायदा नहीं, छोड़ दीजिए। और हमारी भी तो मान मर्यादा का सवाल है ना। मान मर्यादा? मान मर्यादा? तुम्हारी इस मान मर्यादा से तुम्हारी माँ का इलाज होगा? बकवास कर रही है। क्या समझती हो तुम? खुद को क्या समझती हो? खुद को राजकुमारी समझती हो? अरे हाथ पैर जोड़ के जमाई बाबू को रोकना चाहिए था। हे भगवान, सोचा था कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन क्या देखने को मिल रहा है?
मन तो कर रहा है कि इस लड़की की अकल ठिकाने ले आओ, एक थप्पड़ मार। ऐसा कभी सपने में भी मत सोचिएगा। तुम्हारे ही लाड़ प्यार से बिगड़ गई है ये लड़की, समझी तुम? मान मर्यादा की बातें करती है ये, हैं? हट जाओ बीच में से तुम। ये आपने क्या किया पापा? ऐसा क्यों किया? माँ, माँ, पापा आपने ये क्या किया? माँ की क्या गलती थी? माँ, ओ माँ, आंखें खोलो माँ। भोला भैया, नंदू भैया, कहाँ पर हो आप लोग? जल्दी आओ। माँ, 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 आंखें खोलो माँ। फुल्की, फुल्की, हे भगवान, क्या हुआ? कैसे हुआ? अभी तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। चाचा जी, अरे भोला, रुके क्यों? चलो जल्दी चलो। चलो 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 चलो। माँ, माँ, आंखें खोलो माँ। मरने दो, मरने दो, तभी मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। मेरे ही पैसे से खाते हैं और मुझे ही बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं। जो हुआ ठीक हुआ। माँ, हे भगवान, आप देखो ना मेरी माँ को कुछ ना हो, मेरी माँ को कुछ ना हो। आप चाहे मेरी जिंदगी ले लो, लेकिन मेरी माँ को कुछ मत करना, कुछ मत करना भगवान जी, कुछ मत करना। ये ऐसे ठीक नहीं होगा। आसपास के किसी गैरेज से मैकेनिक ढूंढ कर लाना होगा। ओ माँ, तो आपको कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं चलो होगा। चलो चलो चलो। और बोला भैया, माँ ठीक हो जाएगी ना? हाँ हाँ ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। रो मत, चुप हो जाओ। अच्छा बताओ तो क्या हुआ था? हाँ, कल तक तो जमाई जी ठीक ही थे, आज क्या हो गया उनको? छोड़ो ना भोला भैया ये सब बातों को। माँ पहले ठीक हो जाए। पता नहीं माँ पापा को रोकने के लिए क्यों गई थी। माँ में तो हिम्मत भी नहीं है। ओ फुल्की, क्या एक बार जमाई जी को फोन कर ले? हाँ ठीक ही बोल रहा नंदू, जमाई जी को एक बार फोन कर देते हैं। अरे इतना गुस्सा करने से कैसे चलेगा? हम जैसे गरीब लोगों को इतना गुस्सा शोभा नहीं देता फुल्की। पहले अस्पताल तो पहुँचने दो, उसके बाद देखा जाएगा। अरे भैया जल्दी जल्दी चलिए ना। अरे जल्दी चलाओ ना। चलो 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 चलो, जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे रो मत, ठीक हो जाएगी, बस चिंता मत करो। चलो हाँ, चलो चलो हाँ, इधर ले लो। बोलो माँ। चलो चलो चलो। अरे जल्दी जल्दी चलाओ चलो। ना। अरे रो मत, ठीक हो जाएगा, चिंता अरे मत रो करो। मत तुम। अरे भाई जल्दी चलो ना। फुल्की की माँ को अब क्या हो गया? तुम्हारे साथ मेरा सारा रिश्ता खत्म फुल्की। जमाई बाबू रुक जाइए, सुनिए। मैं गुस्से में वहां से निकल आया, उसके बाद कुछ झमेला हुआ शायद। उन्हें शायद ये नहीं पता कि उनकी लड़की लोगों को धोखा देने का कारोबार करती है। फुल्की के पिता अगर इन्वॉल्व भी हैं तो हो सकता है उसकी मां इनोसेंट है, लेकिन क्या पता, अब तो किसी पर यकीन भी नहीं किया जा सकता। एक बार जाकर देखूं। ये लोग सब हॉस्पिटल ही लेकर गए होंगे। इस लड़के पर मुझे यकीन नहीं है। इतनी देर में इसने बड़े पापा को फोन करके बता भी दिया होगा। सिस्टर, पेट में दर्द हो रहा है। सिस्टर, हाँ, डॉक्टर को ठीक है, बुला ठीक है, आप दीजिए। बैठिए, आप प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। मेरी माँ को होश नहीं आ रहा है, माथे पर चोट लगी है। आपको कुछ तो करना ही होगा उनके लिए। मैंने आपसे कहा ना, इस ग्रामीण हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं है। देखिए इन सबको देखिए। आप ना एक काम कीजिए, पेशेंट को सदर हॉस्पिटल में लेकर जाइए। इस समय सदर हॉस्पिटल कैसे लेके जाऊंगी? जाते जाते माँ को कुछ हो गया तो? आइए आइए, जल्दी आइए, इन्हें उठाइए। और रोना धोना मत करो। हाँ, ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। हाँ,
जमाई जी, हमें नहीं पता आपको इस बारे में कैसे पता चला, लेकिन आपके चले जाने पे सभी बहुत दुखी हो गए थे। चाचा जी तो मारने के लिए उठ गए थे। चाची जी उसको बचाने के लिए गई तो उसी चक्कर में उनको चोट लग गई। बोल रहा हूँ कि इस घटना के बारे में हमें फुल्की ने बताया रास्ते में। मैं कह रहा था जमाई जी, फुल्की ना आपसे कुछ कहना चाह रही थी। एक मिनट, फुल्की जाओ ना जमाई जी के साथ बात कर लो। अरे फॉर्म जो भी भरना होगा वो मैं भर दूंगा। हाँ, तुम जाके बात करो। मैडम, मैं बोला था मेरे पेशेंट का ये। हाँ। फुल्की से बात करने का वक्त मेरे पास नहीं है। रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई है, चेक करने के लिए मैं नीचे उतरा था। मैंने देखा कि तुम लोग ठेले पर लेकर जा रहे हो। मुझे लगा कि शायद माँ जी को कुछ हुआ है, इसीलिए इंसानियत के नाते माँ जी को देखने आ गया। आखिरकार मैं हूं तो इंसान ही ना। डॉक्टर माँ जी को देख रहा है, ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। जिन कर्तव्य का मुझे पालन करना था मैंने पालन कर दिया। अब मुझे जाना चाहिए। जमाई जी, बोला भैया, अब भी आप यही कहोगे कि मुझे खुद जाकर उन्हें समझाना चाहिए था? खुद को सही साबित करने के लिए मैं एक बहुत बड़ी गलतफहमी में फंस चुकी हूँ। अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए मुझे कोई ना कोई सबूत ढूंढना ही होगा, नहीं तो वो कभी मेरी बात नहीं मानेंगे। भोला भैया, इस बारे में तुम माँ को कुछ मत कहना, वरना माँ सोचेंगी कि सर मुझे वापस घर ले जाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना।